नमस्कार। अगर मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान होता तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास बचता ही नहीं। यहाँ लोग मेहनत कम नहीं करते, गलतियां ज्यादा बार दोहराते हैं। एक व्हाट्सएप टिप, एक यूट्यूब रील और लोग अपनी सैलरी मार्केट में डाल देते हैं। लॉस होता है तो कहते हैं मार्केट जुआ है, प्रॉफिट हो जाए तो खुद को जीनियस समझने लगते हैं। सच ये है कि मार्केट किसी को धोखा नहीं देती, धोखा हम खुद को देते हैं। डिसिप्लिन हमें बोरिंग लगता है, इसलिए हम खुद लॉस को इनवाइट करते हैं। इस बुक का काम मोटिवेट करना नहीं है, ये आपको आईना दिखाती है। यहाँ शॉर्टकट नहीं, सिर्फ रूल्स हैं। फॉलो किए तो सर्वाइव, वरना एग्जिट। अगर आप सच सुनना नहीं चाहते, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर सुधरना चाहते हो तो एंड तक देखो। चैप्टर 1, The 7 Common Characteristics of Winning Stocks। इस चैप्टर का पहला सच ये है कि विनिंग स्टॉक्स रैंडम नहीं होते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लक से पैसा बन जाता है, पर मार्केट लक को नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। विनिंग स्टॉक्स में एक क्लियर पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होता है। रिटेल माइंडसेट सस्ते स्टॉक की तरफ भागता है, प्रोफेशनल माइंडसेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को फॉलो करता है। जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है तभी स्टॉक मूव देता है। गिरते हुए स्टॉक में लोग होप लगाते हैं और जो ऊपर जा रहा होता है उसे लेने में डरते हैं। यह चैप्टर साफ बताता है कि पैसा डर से नहीं, डेटा से बनता है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन कभी एक्सीडेंट नहीं होते। लीडर स्टॉक्स ही रियल पैसा बनाते हैं, बाकी सब सिर्फ नॉइज और टाइम पास होते हैं। अगर आप विनिंग स्टॉक्स पहचानना सीखना चाहते हो तो यहीं से आपकी सोच बदलनी शुरू होती है। चैप्टर 2, हाउ टू रीड अ स्टॉक टेबल। इस चैप्टर का सच ये है कि ज्यादातर लोग स्टॉक देखते हैं पर स्टॉक पढ़ना नहीं जानते। लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, जबकि प्राइस अकेला कुछ नहीं बताता। स्टॉक टेबल कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है। अर्निंग्स, सेल्स, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, सब कुछ वहीं लिखा होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग एफर्ट लगाना नहीं चाहते। 2 नंबर देखे और ट्रेड मार दिया। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नंबरों में भी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वीक स्टॉक्स बहानों और स्टोरीज पर चलते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि डेटा को इग्नोर करना सबसे महंगी गलती है। मार्केट इमोशंस नहीं, फैक्ट्स फॉलो करती है। जो नंबर समझ गया वो शोर से बाहर आ गया, और जो शोर सुनता रहा वो भीड़ का हिस्सा बनता रहा। यहीं से सीरियस इन्वेस्टर और कैजुअल ट्रेडर का फर्क साफ होता है। चैप्टर 3, व्हाट टू लुक फॉर इन अर्निंग्स एंड सेल्स। इस चैप्टर का कोर सच ये है कि मार्केट कहानियों पर नहीं चलती। मार्केट सिर्फ अर्निंग्स और सेल्स ग्रोथ को फॉलो करती है। लोग ब्रांड नेम देखकर खुश हो जाते हैं, पर स्टॉक को फर्क पड़ता है सिर्फ नंबरों से। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रीसेंट क्वार्टर्स की ग्रोथ क्लियर होती है, पुरानी अचीवमेंट से। मार्केट इंप्रेस नहीं होती, कंपनी आज कितना कमा रही है वही मैटर करता है। स्लो ग्रोथ वाले स्टॉक्स पैसा नहीं, सिर्फ पेशेंस टेस्ट करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कंसिस्टेंसी रेयर होती है, और वही कंसिस्टेंसी विनर्स को लूजर्स से अलग करती है। जहां अर्निंग्स तेज होती हैं वहां प्राइस फॉलो करता है। जहां ग्रोथ रुकती है वहां स्टॉक भी रुक जाता है। इमोशंस को साइड में रखना यहीं से शुरू होता है। अगर नंबर स्ट्रांग नहीं तो सेटअप भी स्ट्रांग नहीं। ये चैप्टर होप नहीं, डेटा पर भरोसा करना सिखाता है। चैप्टर 4, व्हाट टू लुक फॉर इन द एनुअल अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर का सच ये है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से पिक्चर पूरी नहीं होती। मार्केट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, वन टाइम जंप नहीं। कंपनी सालों से कंसिस्टेंट कमाई कर रही हो तभी ट्रस्ट बनता है। एक साल अच्छा गया इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक विनर बन गया। स्ट्रॉन्ग कंपनियां हर साल अपनी अर्निंग्स सुधारती हैं। यही पेशेंस का टेस्ट होता है। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए बीच में एग्जिट कर देते हैं। एनुअल अर्निंग्स बताती हैं कि बिजनेस सिर्फ ट्रेंड पर नहीं, बेस पर खड़ा है। जो कंपनी रिसेशन में भी ग्रो करे वही लीडर बनती है।
मार्केट शॉर्ट मेमोरी नहीं रखती, पर रिकॉर्ड जरूर रखती है। वीक हिस्ट्री वाले स्टॉक्स सिर्फ स्टोरी पर चलते हैं, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री वाले डेटा पर। लेसन साफ है, स्टेबिलिटी बिना ग्रोथ के बेकार है और ग्रोथ बिना हिस्ट्री के रिस्की। चैप्टर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट का असली बॉस सप्लाई और डिमांड है। लोग न्यूज, टिप्स और ओपिनियन पर ट्रेड करते हैं, पर प्राइस सिर्फ तब मूव करता है जब बायर्स ज्यादा और सेलर्स कम होते हैं। कम फ्लोटिंग स्टॉक में डिमांड आते ही तेज मूव होता है। वॉल्यूम बताता है कि पैसा आ रहा है या सिर्फ शोर है। जो सप्लाई डिमांड नहीं समझता वो सिर्फ गेस करता है, और गेसिंग मार्केट में बहुत महंगी पड़ती है। चैप्टर 6, व्हेन यू शुड बाय। बाय का डिसीजन प्रॉफिट या लॉस तय करता है। ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट में बाय करते हैं, प्लान में नहीं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नई हाई के पास सही मौका देते हैं। बेस के बीच या नीचे बाय करना रिस्क बढ़ा देता है। सही बाय का मतलब कम लॉस और ज्यादा कंट्रोल। यही पेशेंस का असली टेस्ट होता है। चैप्टर 7, व्हेन यू शुड सेल एंड कट एवरी लॉस। लॉस को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, लॉस को कंट्रोल करना एक स्किल है। छोटा लॉस मानना ईगो तोड़ता है, पर कैपिटल बचाता है। लोग लॉस को होप से रिप्लेस कर देते हैं। होप कभी एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। जो लॉस नहीं काटता, मार्केट उसे काट देती है। चैप्टर 8, व्हेन यू शुड सेल एंड टेक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट देखकर भी डिसीजन लेना पड़ता है। हर ऊपर जाता स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं जाता। वीकनेस के साइन इग्नोर करना लालच होता है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मार्केट इमोशनल इन्वेस्टर्स को पनिश करती है। डिसिप्लिन यहां भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9, चार्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। चार्ट मार्केट का सच बोलता है। प्राइस एक्शन सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। जो लोग चार्ट इग्नोर करते हैं वो अंधेरे में ट्रेड करते हैं। सिंपल चार्ट क्लियर पिक्चर देता है। चार्ट देखना प्रेडिक्शन नहीं, रिएक्शन सिखाता है। चैप्टर 10, हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स पैटर्न पर फोकस करते हैं, इंडिकेटर्स पर नहीं। बेस फॉर्मेशन बताता है स्टॉक रेडी है या नहीं। ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है। हर मूव ट्रेड करना जरूरी नहीं, वेट करना भी एक डिसीजन होता है। चैप्टर 11, मोर, बाय पॉइंट्स एंड सेल सिग्नल्स। मार्केट हर बार एक जैसा बिहेव नहीं करती, पर रूल्स सेम रहते हैं। अलग सिचुएशन के लिए अलग सिग्नल होते हैं। जो ट्रेडर फ्लेक्सिबल होता है वही सरवाइव करता है। रिजिड सोच मार्केट में काम नहीं करती। चैप्टर 12, जनरल मार्केट इंडिकेटर्स। स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी वीक मार्केट में स्ट्रगल करता है। मार्केट ट्रेंड को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। इंडेक्स डायरेक्शन ओवरऑल रिस्क बताता है। जब मार्केट वीक हो, कम ट्रेड बेस्ड ट्रेड होता है। कैश भी एक पोजीशन होती है। चैप्टर 13, हाउ टू स्पॉट मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स। टॉप पर सब कॉन्फिडेंट होते हैं, बॉटम पर सब डरते हैं। मार्केट इमोशंस का फायदा उठाती है। साइंस पहले आते हैं, रिएक्शन बाद में। जो साइंस समझ गया वो डैमेज से बच गया। चैप्टर 14, हाउ टू फाइंड द बेस्ट न्यू स्टॉक्स। हर साइकिल नए लीडर्स लाती है। पुराने विनर्स हमेशा रिपीट नहीं करते। नए स्टॉक्स ज्यादा एनर्जी के साथ मूव करते हैं। रिसर्च यहीं से शुरू होती है। फ्यूचर पास्ट से नहीं, प्रेजेंट ग्रोथ से बनता है। चैप्टर 15, हाउ टू पिक द बेस्ट इंडस्ट्री ग्रुप्स। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अकेले नहीं चलते, उनके पीछे स्ट्रॉन्ग सेक्टर होता है। सेक्टर स्ट्रेंथ कंफर्मेशन का काम करती है। वीक ग्रुप का बेस्ट स्टॉक भी लिमिटेड होता है। लीडर हमेशा स्ट्रॉन्ग ग्रुप से निकलता है। चैप्टर 16, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। बड़ा पैसा चुपचाप एंटर करता है। इंस्टीट्यूशंस सिर्फ स्टोरी पर बाय नहीं करते, उनकी एंट्री से वॉल्यूम और स्टेबिलिटी आती है। रिटेल
हमेशा बाद में नोटिस करता है। स्मार्ट मनी के फ्लो को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चैप्टर 17, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स मेक। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को थका देती है। ईगो रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना ही इंप्रूवमेंट है। रिपीट मिस्टेक्स लॉस को परमानेंट बना देती हैं। चैप्टर 18, हाउ टू इम्प्रूव स्टॉक सिलेक्शन एंड टाइमिंग। सिलेक्शन और टाइमिंग साथ चलते हैं। एक भी वीक हुआ तो रिजल्ट खराब। रिव्यू करना प्रोग्रेस का हिस्सा है। हर ट्रेड से सीखना जरूरी है। सिस्टम को रिफाइन करना प्रोसेस का पार्ट है। चैप्टर 19, द इन्वेस्टर्स डेली चेकलिस्ट। चेकलिस्ट इमोशंस को कंट्रोल में रखती है। डेली रूटीन डिसिप्लिन बनाता है। बिना प्रोसेस ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग है। कंसिस्टेंसी रूटीन से ही आती है। यहीं से प्रोफेशनल अप्रोच शुरू होती है। चैप्टर 20, मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो लाइक अ प्रोफेशनल। पोर्टफोलियो को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। रिस्क लिमिट पहले डिफाइन होनी चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ब्लाइंड स्प्रेडिंग नहीं होता, कंट्रोल ही कॉन्फिडेंस देता है। चैप्टर 21, विनिंग द इन्वेस्टमेंट गेम। विनिंग एक ट्रेड से नहीं होती, विनिंग एक प्रोसेस से होती है। मार्केट पेशेंस टेस्ट करती है। जो टिक गया वही जीता। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और टाइम यही रियल एज है। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक आए हो तो एक बात क्लियर है, आप टाइम पास के लिए मार्केट नहीं देख रहे। ये बुक ये नहीं सिखाती कि कल पैसा कैसे बनेगा, ये सिखाती है कि पैसा कैसे बचता और ग्रो होता है। मार्केट हर दिन मौका देती है, पर सिर्फ उनको जो रूल्स फॉलो करते हैं। शॉर्टकट यहाँ काम नहीं करता, डिसिप्लिन करता है। एक दो ट्रेड से कुछ डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होती है आपकी आदत। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे, रिजल्ट धीरे आएगा पर सॉलिड आएगा। और अगर प्रोसेस इग्नोर करोगे, मार्केट टाइम के साथ सब सिखा देगी, महंगा सिखा देगी। इसलिए एक्साइटमेंट कम रखो, रूल्स स्ट्रांग रखो। हम आगे भी ऐसी ही बुक्स और रियल मार्केट तोड़ तोड़ कर समझेंगे। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आई, चैनल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ प्रेडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन सिखाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।